ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन्स ऑफ द फेस एंड स्कल, ये मैं बता चुकी हूँ। क्रेनियल नर्व्स, गैंग्लिया, सेंसरी गैंग्लिया, कौन से? सेंसरी गैंग्लिया। जैसे आपने स्पाइनल कार्ड पढ़ा है उसमें डॉर्सल रूट गैंग्लियन पढ़ा ना, इस टाइप, ये वो तो स्पाइनल कार्ड का, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व्स, अभी 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, आपने पढ़ी नहीं है वो, उसमें गैंग्लिया जो होते हैं वो सारे गैंग्लिया किससे बने हुए होते हैं? न्यूक्लियर सेल की डेरिवेटिव। सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड जब पढ़ोगे उसमें कोनोट्रंकल सेप्टम इन दी हार्ट, हार्ट के जो 4 चैम्बर बने होने वाला सेप्टम होता है, तो वो भी यही बनाते हैं। अगर न्यूरल क्रैश सेल्स, किसी कोई बेबी पैदा होता है उसकी फेस में कुछ इफेक्ट नज़र आता है तो फ़ौरन चेक करते हैं उसके हार्ट वगैरह को और बाकी चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है कि ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और हार्ट की डिफेक्ट हो, ठीक है। ओडोंटोब्लास्ट, दे आर द सेल्स ऑफ द टीथ। डर्मिस इन द फेस एंड नेक। स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल गैंग्लिया, जो डोर्सल रूट है उसमें जो गैंग्लिया मौजूद है वो भी न्यूरल क्रैश सेल की डेरिवेटिव है। सिंपैथेटिक चेन एंड पेरियोटिक गैंग्लिया, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया ऑफ द जीआईटी। एडिना मेडुला, श्वान सेल, ग्लैल सेल, ये लिस्ट बनाइए पूरी कि भाई ये लिस्ट टिप पे याद हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये एंटीरियर न्यूरोपोर है, दिस इज द पोस्टीरियर न्यूरोपोर, and in the cranial region you can see that there is the outer surface is the ectoderm. You can see thickening of the ectoderm at two sides. This is the side for the development of the eye, this is the side for the development of the ear. So here the ectoderm become thickened and forms the lens placode and the otic placode. यहीं पे सारा ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 4th वीक में क्या कौन कौन से इवेंट्स हमें आने चाहिए। अभी हमने क्या पढ़ा? फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब, जिसको हमने कहा न्यूरुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल क्रैश एंड इट्स डिफरेंशिएशन इनटू अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ डेरिवेटिव्स, अब फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो एंड फॉर्मेशन ऑफ सोमाइड्स एंड ऑर्गेनोजेनेसिस तो खैर साथ साथ हो रहा है। ये सारी ये चीज़ें जो है वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे जब हम इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ द डेरिवेटिव्स ऑफ द एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से देखो न्यूरल ट्यूब किससे बना? एक्टोडर्म से। तो इसका मतलब है कि नर्वस ब्रेन, स्पाइनल कार्ड जो है वो किससे बन रहा है? एक्टोडर्म से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जितनी क्रेनियल नर्व्स है वो सारी बन रही है। स्पाइनल नर्व्स भी, क्रेनियल नर्व 12 होती है, स्पाइनल नर्व 31 होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की डेवलपमेंट अभी आपने पढ़ी नहीं है, सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप होता है एक्टोडर्म से। रेटिना, लेंस, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ ऑफ द इंटरनल ईयर का मेम्ब्रेनस पोर्शन है। एपिडर्मिस ऑफ स्किन और उसकी अपेंडेजेस सारी, हेयर हो गया, नेल, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। ये ज़्यादातर चीज़ें आप देखो ज़्यादातर मोस्टली सरफेस पे होती हैं। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द मोस्ट ऑफ द ओरल कैविटी, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, ग्लैंड दूसरे भी होते हैं, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, लेकिन वो एक्टोडर्म से डेवलप नहीं होते। सिर्फ एक ग्लैंड है पैरोटिड जो सैलिवरी ग्लैंड डेवलप होता है एक्टोडर्म से। एनेमल ऑफ द टीथ, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी एंड द पैरानेजल साइनसेस, ज़्यादातर बाहर की जो सरफेस पे चीज़ें, सिवाय पिट्यूटरी ग्लैंड के और नर्वस सिस्टम के। नाउ द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू एंड बोथ एंड फॉर द BCQs। मैंने आपको बताया कि न्यूरल एंटीरियर न्यूरोपोर विल क्लोज on the 25th day of the development. If it fails to close, then it will result in the formation of anencephaly. And if posterior neuropore fails to close, it will result in the spina bifida. तो इन सब को रोकने के लिए हम लेडी को क्या देते हैं? 400 मिलीग्राम और माइक्रोग्राम ऑफ फोलिक एसिड डेली देते हैं। ये तो नॉर्मली भी आजकल गर्ल्स को बोला जाता है कि इसको यूज किए। 70% ऑफ दिस डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड इफ वुमेन टेक 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड डेली, बिगनिंग एट लीस्ट 3 months प्रायर टू द कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब है जब उसको प्रेग्नेंट होना, एंड कंटिन्यूइंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ठीक है। बिकॉज 50% प्रेगनेंसीज आर अनप्लान्ड, इट इज रिकमेंडेड, इसलिए पहले ही उसको कह देते हैं कि चाइल्ड बेयरिंग एज है तो आप इसमें खाते रहो। दिस इज द केस ऑफ द एनेंसेफेली। एनेंसेफेली में आप देखो जब एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज नहीं हुआ तो ये ब्रेन जो है जो एक्सपोज होता है किसके साथ? अब स्कल नहीं बनी, ऊपर का स्कल का पोर्शन नहीं बना, तो ब्रेन विल एक्सपोज ऑन दी विद द एमनाटिक फ्लूइड और ब्रेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो
इसमें स्कल का पोर्शन ऊपर का नहीं बना, और इसको हम कहते हैं क्यों, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द क्लोजर ऑफ द एंटीरियर न्यूरोपोर इज कॉल्ड द एनेंसेफेली। नाउ द स्पाइना बाइफिडा, द टाइप्स ऑफ द स्पाइना बाइफिडा। अब यहाँ पे आप देखो ये एक जगह है जहाँ पे न्यूरल ये वाली ये बोन्स है। अब यहाँ पे एक बोन होनी चाहिए थी जहाँ पे वो नहीं है, ठीक है, फ्यूज हो नहीं हुई आपस में न्यूरल आर्च, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पे एक डिफेक्ट है, ओपनिंग है, इससे अब ब्रेन बाहर नहीं निकला, स्किन बिल्कुल सीधी है, इसको हम कहेंगे स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। इसमें मैं आगे आपको डायग्राम दिखाती हूँ, इसमें एक बंच ऑफ हेयर होना चाहिए। अब इसमें आप देखो इस डिफेक्ट से ब्रेन की कवरिंग में मेनिंजेस बाहर निकल है, लेकिन ब्रेन का कोई पोर्शन नहीं निकला, ना नर्व्स ना ब्रेन का कोई सी चीज़ नहीं निकली, तो हम इसको कहेंगे मेनिंजोसील, सिर्फ मेनिंजेस निकले। अब इस डिफेक्ट में आप देखो कि मेनिंजेस के साथ साथ माइलोसील में नर्व्स निकल आई, किसकी, स्पाइनल कार्ड की, तो इसको हम कहेंगे मेनिंजो माइलोसील भी कह सकते हो, माइलो मेनिंजोसील भी कह सकते हो, ठीक है। अब ये वो डायग्राम है जिसमें स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है, कि यहाँ पे देखो ये वर्टिब्री है, दिस इज दी वर्टिब्री, वर्टिब्री की ये आर्च है, ठीक है। इन आर्च को नॉर्मली यहाँ फ्यूज होना चाहिए, तो वर्टिब्रल आर्च अगर फ्यूज नहीं हो रही तो ये डिफेक्ट रह जाता है स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। और ये होता कब है, जब पोस्टीरियर न्यूरोपोर्स में डिफेक्ट हो रहा। अच्छा, अब तो क्या कहते हैं कि स्पाइन व्हाट विल बी द कॉज ऑफ द स्पाइना बाइफिडा, सो फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्रल आर्चेस, ठीक है। तो इसमें स्पाइना बाइफिडा में से कोई मेनिंजेस और कोई स्पाइनल कार्ड का हिस्सा नहीं प्रोट्रूड हुआ, सिर्फ क्या है, स्किन भी सही है, इसमें सिर्फ हमें पता है कि यहाँ ओपनिंग है, तो उसमें क्या होगा, बाहर से स्किन में बंच ऑफ हेयर होगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इस टाइप को स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ठीक है। हेयर लंबोसेक्रल मोस्ट कॉमनली इट अकर्स इन द लंबोसेक्रल रीजन, ठीक है। यहाँ पे आप देखो उस ओकल्टा के साथ मेनिंजेस भी, फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ द पोस्टीरियर बोनी कंपोनेंट, ठीक है। ये भी वही न्यूरल ट्यूब की डिफेक्ट का है, इसको जिसको हम मोस्टली हम किससे प्रिवेंट करते हैं, बाय द यूज ऑफ द विटामिन फोलिक एसिड। क्या डोज था, 400 माइक्रोग्राम, ठीक है। नाउ द न्यू रिलेशन एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स के सवालात आपको कौन कौन से आने चाहिए, ये